हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आ चुका है और उसमें किस तरीके के चेंजेस आए हैं चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के कुछ हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मार्केट कैप है वो करीब है 5,28,000 करोड़ का और इसका करंट प्राइस चल रहा है 2,251 का। इसका पी है 48 का, आरओसी 28 का है और इसका आरओई है करीब करीब 22 का। डिविडेंड ये करीब करीब 2% के आसपास की दे रहा है और फेस वैल्यू इसकी है 1 की। तो ये इसके बेसिक्स हैं। अब इसके बारे में फर्दर जानने से पहले इस कंपनी को देखते हैं कि ये हमारे डेली यूज़ की चीज़ों में या हमारे जो डेली हमारे हाउस होल्ड की चीज़ें उनमें किस तरीके से घुसा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की साइट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ब्रांड सेक्शन में चले जाते हैं। जब आप इसके ब्रांड सेक्शन में जाएँगे तो आपको क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपको लगता होगा कि ये खुद में एक कंपनी है, बट ये कंपनी ना होके केवल एक ब्रांड का नेम है जिसको क्या करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके इनमें जो मोस्ट पॉपुलर चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक्टिव व्हील हो गया, एक्स हो गया, बूस्ट हो गया, रेड लेवल हो गया, ब्रुक बॉन्ड हो गया, ब्रुक बॉन्ड ताजा हो गया। तो इंडिया की वो सारी डेली यूज की चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रहा है। आपको कपड़े धोने हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज कर रहे हैं, अगर आपको परफ्यूम लगाना है तो भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहे हैं, चाय पीनी है तो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर है और अगर कॉफी पीनी है तो ब्रू भी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो इसमें भी इनकी कैटेगरीज डिवाइड है। अगर आप लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज तो हैं तो आपके पास ब्रुक बॉन्ड या हो सकता है उससे भी कोई सस्ता ऑप्शन मौजूद हो। ब्रुक बॉन्ड जैसे कि ताजा का ऑप्शन है। अगर आप लोग हाई लेवल पर हैं तो आपके पास ताजमहल का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से आप अगर लोअर मिडिल क्लास हैं तो आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लिनिक प्लस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोग हायर लेवल पर, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपके पास उसी हिसाब से क्या LA 18 या दूसरे तरीके की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया है, अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ये कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट है। इनके पास सूप का भी ऑप्शन है, इनके पास क्या है, जैम का भी ऑप्शन है। तो किन्नौर का सूप भी इनका है, किसान का टमाटो केचप भी इनका है, लिप्टन की ग्रीन टी भी इनकी है, लक्स भी इनका है और लिटिल साबुन भी इनका है। तो इनके ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो इसमें स्क्रॉल हो रहे हैं और आप सब देख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इनके फंडामेंटल्स पे चले जाते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग बेसिक्स कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं प्राइस। तो हम लोग देख क्या करते हैं, इसका लास्ट 5 ईयर का प्राइस पहले चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो सबसे लो बनाया था वो बनाया था 1869 का, वो बनाया हुआ है 22 मार्च 2022 को। और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 2839 का, वो बनाया 30 मार्च 2024 को। और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है लगभग लगभग 2250 रुपए का। अगर हम लोग इसके पी की बात करें, जो इसको हिस्टोरिकल पी से हम कंपेयर करें, तो इसका जो 5 ईयर का लोएस्ट पी है वो है करीब करीब आप बोल सकते हैं 53 का या 49 समथिंग का है। और अभी ये करंटली यहाँ पर ये और डाउन पर गया है 45 44 पर। तो इसका जो लोएस्ट पी है वो 44 का है और अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है 48 पर। और इसी ड्यूरेशन में 5 साल में इसका जो हाईएस्ट पी रहा है वो है 76 का रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप लोग मीडियम पी देख सकते हैं, वो करीब करीब हमारे पास जो रहा है वो रहा है 5 साल की ड्यूरेशन में 55 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर इसके हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्च का क्वार्टर है। तो हम लोग पहले मार्च के क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं। और जहाँ मार्च 2024 में इसने 3,500 करोड़ की सेल्स करी थी, वही मार्च 2025 में 3,600 करोड़ की सेल्स करी। और इस बार ये नंबर बढ़ के आ गया है 3,800 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका क्या हो रहा है, सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आप लोग दूसरी चीज में देखेंगे, जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है करीब करीब 3916 का इस क्वार्टर का। और वो आप लोग मार्च 2025 में देखेंगे तो 3372 का था और उससे पहले 3419 का था। तो इनका नेट प्रॉफिट जो मार्च 2024 का था 2500 करोड़ का था और यहाँ पर ये करीब 2500 करोड़ का ही था और इस बार ये 3000 करोड़ का आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2015 से लेकर 2026 तक का टोटल रिकॉर्ड है। तो आप लोग देखेंगे कि जहां पर 2020 से शुरू करते हैं, 2020 में जहां पर इसकी सेल्स मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब करीब आप बोल सकते हैं 40,000 करोड़ की सेल्स करता था एक साल में, तो अभी वो सेल्स बढ़ के 2026 में हो गई करीब 64,000 यानी कि 65,000 करोड़ के आसपास। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने करीब करीब आप बोल सकते हैं करीब करीब 25,000 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल्स करने लगा है केवल 5 साल के अंदर। तो सेल्स बढ़ी तो इसी के हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो 30,000 करोड़ का एक्सपेंस है इसका ईयरली 2020 में, जो अभी बढ़कर हो गया करीब करीब 50,000 करोड़ का। तो जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्च 2020 में 9-10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट अब बढ़ के हो गया 15,000 करोड़ का। लेकिन आप लोग एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, अदर इनकम भी आ रही है जो कि 13,000 करोड़ की थी मार्च 2025 में। और इस बार ये अदर इनकम बढ़ के हो गया 4,923, मोटा मोटा 5,000 करोड़ की। और इसके साथ साथ इसमें जो डिप्रिसिएशन है वो करीब करीब आप देख सकते हैं लगभग लगभग कंटिन्यूअसली सेम ही जो है हमारा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आया है। तो अब इन सारे चेंजेस की वजह से आप देख सकते हैं कि सेल्स इसकी जो है 64-65,000 करोड़ की, एक्सपेंस इसका करीब 50,000 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 15,000 करोड़ का है, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि लगभग लगभग 14,843 लगभग 15,000 करोड़ था उसी के आसपास है। और उससे पहले भी ये करीब 14,500 करोड़ का ही था। तो आप ये बोल सकते हैं कि पिछले 3 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो भी है सेल्स में एक बहुत बड़ा मेजर
आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज नहीं आया हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो भी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप जो भी इंक्रीज देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2023 में जहाँ पर इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 13,000 करोड़ का था, अभी वो बढ़कर हो गया करीब 18,219 करोड़ का। तो ये जो चेंज इनके प्रॉफिट में दिख रहा है, ये चेंज इनकी नॉर्मल सेल से ना आके बल्कि अदर इनकम से आया है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2025 में जहां इन्होंने 13,022 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी थी, वहीं इन्होंने करीब 5,000 करोड़ की अदर इनकम इस साल जनरेट करी है। अब अगर इस अदर इनकम का आप सोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम है जिनके थ्रू इन्होंने क्या करी है, ये जनरेट करी है सेल्स, ये कोई नॉर्मल इनकम नहीं है। तो इसके बाद एक चीज आप और देखेंगे कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लास्ट ईयर तक हमारे पास जो ये हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर को टैक्स देना पड़ता था वो करीब 26% के आसपास था। तो यहाँ भी ये 26% था, यहाँ ये 25% था। तो इस साल ये जो है टैक्स घट के हो गया 17%। तो ये 17% टैक्स ये नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पे कुछ अलग से टैक्स लगने लगा है, बल्कि ये इसलिए होता है कि अगर इनके पास कोई इनका पुराना टैक्स का पैसा था जो बकाया था, या कोई ऐसी इनकम थी जो क्या थी इनके पास आनी थी लेकिन वो फंसी हुई थी, तो वो सारी इनकम जब आती है तो वो सारे इनकम को एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, वो सारा टैक्स में उस चीज को रिड्यूस करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो 17% है ये वन टाइम टैक्स है 17%, जो कि यहाँ पर डिक्रीज होकर दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 17% ना दिख के ये फिर से क्या होगा, 25-26% के आसपास ही आएगा। तो आप लोग इसमें एक चीज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जब मार्च 2023 में 10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, मार्च 2024 में भी वो क्या था, 10,000 करोड़ के आसपास सेम ही प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। अभी जबकि इसके पास जो अदर इनकम थी वो करीब करीब 4,400 करोड़ की यहाँ पर थी, और यहाँ पर अदर इनकम बढ़ के क्या हो गई थी, डबल हो गई थी 800 करोड़ की। उसके बावजूद क्या हो रहा था, इसने क्या कर रहा था, सेम ही अपना प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद ये क्या आप देखेंगे अदर इनकम कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो भी ये हमारे पास प्रॉफिट में एक्स्ट्रा हमको अमाउंट दिख रहा है वो अदर इनकम की वजह से है, ना कि उनकी जो नॉर्मल सेल्स हो रही है उस वजह से। और इस बार भी जो मार्च 2023 में 10,000 करोड़ का आंकड़ा हमको दिख रहा था, वो इस बार 15,000 करोड़ के आसपास का हमको आंकड़ा दिख तो रहा है, लेकिन वो सारी की सारी जो हमारे पास मैनिपुलेशन हो रही है वो यहाँ पर 4,923 करोड़, मतलब हमारी जो क्या है 5,000 करोड़ की अदर इनकम है, उसके थ्रू हमको यहाँ पर ये 15,000 करोड़ का हमारे पास नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग इस 4,000 करोड़ यानी कि 5,000 4,923 करोड़ यानी कि 5,000 करोड़ के हम अदर इनकम को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नेट प्रॉफिट से हटा दें, तो आप देखेंगे कि इस बार भी उसका जो है नेट प्रॉफिट करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास का ही निकल के आएगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि लास्ट 2000 मार्च 2023 से जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, वो करीब 4 साल से लगातार स्टक हो गई है। अब इसके बाद हम लोग इसकी बैलेंस शीट पर चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पास करीब करीब 48,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, और उसके कंपैरिजन में इसके बाद बहुत नॉमिनल सी बोरिंग है जो कि 1,400 करोड़ करीब 1,500 करोड़ के आसपास की है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका करीब करीब 880 करोड़ का करंट वर्क है, कुछ वर्क है जो प्रोग्रेस में चल रहा है। अब अगर हम लोग इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज आया है। तो आप लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जहाँ मार्च 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% थी वो अभी भी सेम है, लेकिन जहाँ एफ आई आईज 14%, लगभग 15% के आसपास थे, वो घट के कितने हो गए, 10% हो गए। तो एफ आई आईज में करीब 5% का डिक्रीज आया है, लेकिन ये जो 5% का डिक्रीज एफ आई आईज में ये सारा का सारा डी आई एज ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो डी आई एज जहाँ करीब 11.5% थे वो अब बढ़ के हो गए करीब करीब 16.5%, तो करीब करीब यहाँ 5% का इंक्रीज आया है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे शेयर्स एफ आई आईज ने सेल किए हैं वो सारे के सारे शेयर्स किसने, डी आई एज ने खरीद लिए हैं। तो इस तरीके से जो भी शेयर्स है स्ट्रॉन्ग होल्ड टू स्ट्रॉन्ग होल्ड ही ट्रांसफर हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि डीआईज और एफआईआईज ने शेयर बेचे और वो पब्लिक ने खरीद लिए, क्योंकि जनता अगर कुछ भी चीज खरीदती है तो उनको सबसे वीक माना जाता है, और थोड़ा सा भी मार्केट में अगर चेंज आता है तो वो तुरंत क्या करते हैं, अपने जो भी होल्डिंग है उसको सेल कर देते हैं, लेकिन एफआईआईज डीआईज ऐसा नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जहां पर पब्लिक जो हमारी जनवरी 2023 में 12% के आसपास थी, अब वो घट के हो गई 11% के आसपास। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास 12% पब्लिक होने के बावजूद हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे वो करीब करीब 10,96,000 के आसपास थे। अब जबकि शेयर होल्डिंग क्या है, आप लोग बोल सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग घट गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, इंक्रीज हो गए। तो इस बात को आप लोग सर्च करने की कोशिश करिएगा कि जब हमारे पास पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है उसके बावजूद भी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि पब्लिक जो कि छोटे छोटे चंक्स में 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर खरीदती है, अगर उनकी होल्डिंग कम हो रही है तो जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी क्या होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखा जाए तो बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इस तरीके से हम लोग मोटा-मोटा ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आ रहा है, उसमें कोई ऐसा खास इंप्रूवमेंट है नहीं। जो भी मैनिपुलेशन किया जा रहा है, वो मैनिपुलेशन बस अदर इनकम के बेसिस पे किया जा रहा है। तो इनका जो भी अपना मेन बिज़नेस है, उससे इनकी सेल में कोई भी 3-4 साल से इंक्रीमेंट नहीं आया है। तो आई होप आपको मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसी तरीके की किसी स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस वीडियो चाहते हैं उनके रिजल्ट के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।